ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। आइए देखते हैं क्या है ये 3 तरीके। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रति और अक्ष। प्रति का मतलब है डायरेक्ट और अक्ष का मतलब है इंद्रियां। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जनरली जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो अपने इंद्रियों के माध्यम से एक्सपेरिमेंट करके नॉलेज लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। उदाहरण के तौर पर किसी विद्यार्थी को कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या करेगा? अगर वो जाए और कॉलेज को देखे और बोले कि कॉलेज बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा पेंटिंग है, ये कॉलेज में मैं ले लेता हूँ एडमिशन, तो ये इस प्रकार का ज्ञान हुआ कि अपनी इंद्रियों से जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण। मान लो वही विद्यार्थी अगर कॉलेज में जाए और क्लासरूम की हाइट विड्थ मापने लगे, बोले अरे ये तो बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से ये कॉलेज बहुत अच्छा होगा, तो ये उसने अपने अनुमान से, अपने तर्क वितर्क से थियरी बनाई और बोला कि ये सही कॉलेज है, ये सही तरीका है, तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। और तीसरा है शब्द प्रमाण। अगर वही विद्यार्थी किसी सीनियर स्टूडेंट से मिलता है, उससे फीडबैक लेता है कि कैसा है कॉलेज, कैसा है इसका प्लेसमेंट, और फिर वो डिसाइड करता है कि हाँ ये कॉलेज सबसे बेस्ट है, तो उसने किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से उसका एक्सपीरियंस सुना, तब जाके वो परफेक्ट कंक्लूजन पे आया। अब प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या दिक्कतें हैं? देखिए, प्रकृति ने हर जीव को 4 डिफेक्ट दिया। पहला डिफेक्ट है इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। जैसे हमारी आंखें, क्या हमारी आंखें एक्सरेज देख सकती है? क्या हमारी आंखें अल्ट्रावायलेट रेज देख सकती है? नहीं देख सकती। हमारी आंखें केवल 400 से लेकर 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की रोशनी को ही देख सकती है। उसी तरह हमारे कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसीज को ही सुन सकती है। सो इस प्रकार से सभी इंद्रियां हमारी जो है अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है। दूसरा, इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण हम भ्रम में आ जाते हैं, यानी कि इल्यूजन में जैसे हम लोग देखते हैं कि गर्मी में अगर आप किसी सड़क से गाड़ी चला रहे हो तो आपको लगेगा एक सड़क पे कोई पानी है, तो क्या वो वास्तविक में पानी है? नहीं, वो इल्यूजन है। उसी तरह अगर हम पानी के ग्लास में पेंसिल डालें तो हमें लगेगा पेंसिल टूटी हुई है, तो इसको बोलते हैं भ्रम, इल्यूजन। ये अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम इल्यूजन में, भ्रम में आ जाते हैं। और भ्रम में आने की वजह से हम क्या करते हैं? गलतियाँ, मिस्टेक। हर मनुष्य गलती करता है, हर जीव गलती करता है। सॉरी मुझे पता नहीं था इसलिए मैं ऐसा हो गया, आई एम सॉरी, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा। तो गलतियाँ हर व्यक्ति करता है। और चौथा जो डिफेक्ट है, उस गलती को छुपाने के लिए हम लोग चीटिंग करते हैं, धोखा करते हैं। गलतियों को छुपाने के लिए हम झूठ बोल लेते हैं। सो ये 4 डिफेक्ट है जिसके कारण हम लोग अपनी इंद्रियों से परफेक्ट ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अनुमान प्रमाण, हम अपने तर्क वितर्क से कई सारी थियरी बनाएंगे, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और उससे भी कोई लाभ नहीं है। वास्तविक ज्ञान जो प्राप्त होता है वो है शब्द प्रमाण, यानी कि किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से सुन के। मान लो अगर मैं पूछूं किसी से कि आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में पता है, वो बोलेगा नहीं, मुझे तो मेडिकल नॉलेज का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई बोले रेडिएटर और कंप्रेसर का ज्ञान है आपको, बोलेगा नहीं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर से नहीं हूँ। उसी तरह अगर कोई बोले कि आपके बारे में आपको पता है भगवान के विषय में कुछ, तो सभी लोग बोलना चालू कर देंगे। तो जब कोई साधारण ज्ञान, साधारण भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम इतना टेस्ट करते हैं, तो क्या भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम कोई टेस्ट नहीं करेंगे? क्या उसके पीछे हम कोई अपना इंटेलिजेंस नहीं लगाएंगे? क्या कोई भी आके भगवान के विषय में बोलेगा, आध्यात्मिकता के विषय में बोलेगा, तो हम उसको स्वीकार लेंगे?
ऐसा आप मेडिकल ज्ञान को प्राप्त करने के समय क्यों नहीं करते हैं? क्यों उस समय इतनी आप टेस्टिंग करते हैं? तो आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान के विषय में है, भगवान जो हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे, उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोचिए कितना टेस्टिंग करना होगा। आज क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स हमारे समाज में नहीं बने हैं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रॉपर समाज में नहीं बना है, इसके कारण दो समस्या आई हैं हमारे समाज में। पहला, जो हमारा आध्यात्मिक स्टैंडर्ड्स हैं, स्पिरिचुअलिटी के स्टैंडर्ड्स है, वो डाइल्यूट हो गए। लोग उसको प्रॉपरली समझ के फॉलो नहीं कर रहे। और दूसरा कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, आध्यात्मिकता के नाम पे बहुत धोखेबाजी हो रही है, बहुत ढोंग हो रहा है, जिसके कारण लोगों के अंदर भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जो इनोसेंट और सिंपल लोग हैं, वो लोग अश्रद्धालु होते जा रहे हैं, वो लोग नास्तिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों से ये टेस्टिंग करें कि क्या सही है, क्या गलत है, तो ही हम वास्तविकता को पहचान सकते हैं। उसी तरह आध्यात्मिकता ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होना चाहिए, जिसने चीज़ों को रियलाइज किया है,